हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग इस सीरीज को देख रहे होंगे और अच्छे से नोट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, पहले मैं आप लोग को कुछ डाउट है वो क्लियर कर दूं कि आप लोग जो कह रहे हो कि सर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा दो, थोड़ा वीडियो और ज्यादा बनाओ। ठीक है, तो देखो, मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जितना कर सकता हूँ अपनी तरफ से सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक, आप लोग देख रहे होगे कि इतनी गर्मी, इतनी सब गर्मी पड़ रही है, पसीने में भीग जाता हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो, इसकी वजह है, कोई ना कोई वजह होगी। देखो, मैं, आप जानते हो, वीडियो बनाता हूँ, फोन से वीडियो बनाता हूँ। आप भी सब कुछ अच्छे से जानते हो। ठीक, इतनी सारी अभी फैसिलिटी नहीं है मेरे पास। तो क्या होता है, फोन में जो वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो 20 मिनट का होता है, लगभग 2 GB के ऊपर बन जाता है। ठीक है, और उसको अपलोड करने के लिए उतना ही नेट चाहिए होता है। ठीक, तो मेरे पास इतना डाटा नहीं है। ऑलरेडी मैंने 2 सिमों में रिचार्ज करा रखा है आपके लिए, कि अब की बार आपको एग्जाम में जो पास कराना है। ठीक है, अब कुछ डाटा जो भी और दूसरों लोगों से मांगना पड़ता है, लेकिन डाटा कुछ, जानते हो यार, कोई देने में हिचकिचाते हैं लोग, बहुत कम कम देते हैं। कभी कभी पीछे पीछे जाओ उनके, भैया थोड़ा सा नेट दे दो, नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसलिए आपके वीडियो इतने ही आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आ रहा है, लेकिन ये आपके रेगुलर आते रहेंगे, 2 वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, और देखो, 10-5 दिन में मेरा ये डाटा खत्म होने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें 3 GB वाला करा लूंगा रिचार्ज। ठीक, तो आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जितनी कोशिश हो सकती है पूरी कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, समझने की कोशिश किया करो। आप लोग भी थोड़ा शेयर करो, ताकि आने वाले समय में, अभी तो नहीं हो सकता है, आने वाले समय में और भी बच्चों हों, उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैं तो आपके लिए एक दिन में 500 क्वेश्चन कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उतना वो नहीं है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर समझ लीजिए आप जो भी समझना चाहो। ठीक, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीरीज का ये पार्ट 7 है। जिन लोगों ने बाकी नहीं देखे हैं तो वो जाके जरूर देख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान से देखना। यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया, x+1 2x+3 2 माइनस एक्स 2x x+1 3x+4 3x 5x-1, तो डी का मान क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए, ये ऑप्शन दिए गए। अगर देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप वैसे ही इसको एग्जाम में छोड़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा अगर बेसिक करोगे। ठीक, तो हमको देखो कुछ इसमें एक्स्ट्रा अप्रोच लगानी, कुछ सोच समझ के करना है कि कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन में कह रहा है डी का मान क्या होगा, डी पूछ रहा है, और डी के साथ एक्स है क्या, एक्स नहीं है। डी केवल अपना आप में अकेला है, डी एक्स पे डिपेंड तो है नहीं। तो एक्स को कुछ नया नंबर मान लो, तो एक्स बराबर अगर हमने मान लिया 0, एक्स बराबर क्या मान लिया 0, ऑप्शन में भी एक्स नहीं है, कोई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स बराबर 0 मान लो। अब एक्स बराबर 0 यहाँ रखो, देखो इधर रखेंगे तो ये 0 0 0 0, तो डी हो जाएगा। डी का ही मान तो चाहिए था, तो इन सबको हटाना भी पड़ रहा था हमें, तो हमने डी एक्स बराबर क्या मान लिया 0। अब यहाँ पे रखो, एक्स की जगह 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे रखो तो ये 0 हो जाएगा। देखो एक्स इंटू 0, ये हो जाएगा 0, ये 1, और ये क्या हो जाएगा 0 + 4, तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1, 0 0 और -1। ठीक है, डी बराबर एक डिटरमिनेंट आ गई आपकी। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको एक बात भी पता होगी। देखो, ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0 हो तो ये हो जाती है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो प्रसार होता है वो डायरेक्ट एक लाइन में कैसे हो जाता है, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई, मुख्य विकर्णों के अवयवों का गुणा ही इसका मान होता है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कराओ तो 1 × 1 1, और इंटू -1 तो -1, तो डी का मान क्या हो जाएगा -1, डी का मान क्या हो जाएगा -1। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेना। तो देखो, क्वेश्चन का लेवल क्या रखना चाहिए, आप लोग कहते हो थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, तो क्वेश्चन का लेवल तो मेरे पास ये कुछ नहीं है यार, इतना लेवल है कि आप उसको, सच में यकीन मानिए, आप उसको नहीं समझ पाओगे पूरा। ठीक है, तो आपको एग्जाम के हिसाब से देखना है, एयरफोर्स एग्जाम में आपका कितना लेवल आता है उस हिसाब से देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है वो इतनी हाई नहीं आती है कि आप के एग्जाम से बाहर हो जाए, इसलिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, तो ज्यादा इस चीज में मत पढ़ो कि सर क्वेश्चन और हार्ड कराइए, इस चीज में मत पढ़ो। ठीक है, ये सब मैं जानता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका 20C4 + 2 × 20C3 + 20C2 - 22C18, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो काफी टाइम लगा दो इसमें भी, आप समझना। अगर आप इसको बेसिक करने लग गए, आप इसको पहले तो समझ नहीं पाओगे कैसे करना है। ठीक, दूसरा, आप इसको करने का एक तरीका समझ लो।
अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको देखो लिख लो पहले ऐसे, ये लिखा है 20c4 प्लस इसी देखो 2 × 20c3 लिखा है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं दो बार, 20c3 प्लस 20c3 दो बार लिख लिया हमने, ठीक है, प्लस 20c2 ऐसे ही रखा है और माइनस 22c18। अब एक चीज आप समझते हो, एक चीज जानते हो अच्छे से, ये बेसिक तो आपको पता होगा कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, ठीक है, ऊपर सेम हो नीचे एक अंतर हो, ऊपर सेम हो नीचे एक का अंतर हो, तो इसके बराबर में क्या हो जाता है, ये जो छोटा वाला होता है नीचे जो छोटा होता है उसमें ऊपर नीचे एक एक बढ़ा देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा n+1c, इसमें एक बढ़ाएंगे तो ये -1+1 कट जाए तो r, n+1cr, ठीक है। अब देखो ऊपर सेम होना चाहिए नीचे एक का अंतर, यहाँ पे देखो ऊपर सेम है नीचे एक का अंतर है, तो छोटे वाले में छोटा वाला ये है, एक एक बढ़ा दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा C4। ऐसे ही यहाँ पे देखो इन दोनों को, ऊपर तो सेम है नीचे एक का अंतर है, तो छोटे वाले में एक एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 21c3, 21c3 बीच में क्या है प्लस, माइनस ये हो जाएगा 22c18। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ऊपर सेम हो गया नीचे एक का अंतर है, तो इसमें एक एक बढ़ा दो तो हो जाएगा ये 22c4 और माइनस 22c18, ठीक है। अभी जानते हो कि 22c18 किसके बराबर हो जाएगा, 22c4 के बराबर होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22c4 माइनस 22c4, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, ये पता है ना, एनसीआर बराबर क्या होता है एनसीएन माइनस आर, ठीक, एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर, इससे इसको घटा के लिख सकते हैं तो बराबर होता है, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे प्लस माइनस के तो कट जाएंगे जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन है आपका ए बी इनवर्स सी का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चे काफी गलती कर देते हैं इसमें, वो समझ ही नहीं पाते क्या करना है, क्योंकि वो रट के बैठ जाते हैं, तो समझना ध्यान से, पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखो ए बी सी का इनवर्स, ए बी सी का इनवर्स क्या होता है, उल्टा होता है, यहाँ से उल्टा करो, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो लोग देख ले, जिनको पता है तो समझ लीजिए, ठीक है। उल्टा पड़ता है सी इनवर्स, जैसे आपको दिया गया ए बी इनवर्स निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये पता है ना। एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है, जैसे बी इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा बी, सी इनवर्स का इनवर्स निकालो तो क्या हो जाएगा सी, ठीक है, हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक। तो देखो उल्टा पढ़ना है आपको, ये हो जाएगा सी इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स और ये ए इनवर्स, ठीक है, सी इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स। अब एक चीज आप जानते हो कि अगर इनवर्स का इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है वही आ जाता है, तो ये सी इनवर्स ऐसे ही है, बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है 3, तो अब देखेंगे 4 नंबर, तो अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, आपके सामने दिया गया डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन जो दिए गए देखो ध्यान से, ऑप्शन समझ लेना, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल है, दोनों क्लोज हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल, और यहाँ पे देखो -1 से 1 यहाँ पे क्लोज है और ये वाला ओपन है, नन ऑफ दी, 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखो पहले तो आप ये समझ लो इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिया -1 से 1, यहाँ पे ये देखो ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 से 1, तो इसका मतलब होता है -1 और 1 के बीच, ठीक है। अगर यहीं पे क्लोज इंटरवल लगा दें -1 to 1, तो इसका मतलब क्या हो जाता है -1 से 1 तक, इसका मतलब -1 और 1 भी शामिल हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा -1 और 1 के बीच की वैल्यू लेंगे, यानी -1 और 1 शामिल नहीं होंगे, यहाँ पे शामिल नहीं होंगे और यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है, ये मतलब समझ लेना, कई लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे शामिल होंगे या शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम लोग देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन देखें, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, तो डोमेन होती है इसकी -1 से 1, क्लोज इंटरवल होते हैं दोनों, क्या होते हैं ये क्लोज होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्लोज इंटरवल है तो हम क्या करें, अगर -1 यहाँ पे रखो, एक्स की जगह ये -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या 1/√1 -1,
तो ये कट के क्या आ जाएगा 0, ये बनेगा 1/0। और मैथ में क्या होता है, किसी के बटे में अगर 0 आ गया तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट, यानी अनंत हो जाता है, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि -1 आप नहीं ले सकते हो। अब ये देखो, अगर ये रखोगे तो भी 1 - 1, ये भी 1/इनफाइनाइट 1/0 बनेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्लोज वाली वैल्यू नहीं ले सकते हो, यानी -1 से 1 के बीच की वैल्यू ले सकते हो, -1 और 1 नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू ये हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। तो इसकी आपको डोमेन पता होनी चाहिए और इस ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है 1 - 3x + 3x² - x³ की होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद क्या होगा। आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है इसके प्रसार में। ठीक है, तो देखो एक चीज समझ लो, आप इस फॉर्म को बहुत बार देखे होगे, कई बार देखा होगा, आपने रट गया होगा कि ये क्या लिखा है, 1 - x का होल क्यूब, 1 - x का होल क्यूब। ठीक है, और होल पावर क्या लगी है 2n, पूरे की होल पावर क्या है 2n, 2n। तो इसको ये हमने लिखा। अभी देखो पावर और होल पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 1 - x की पावर 3 × 2 6n, क्या हो जाएगा 6n। अब आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो देखो जब भी आपको इवन पावर दी जाए 6 का मल्टीप्लाई यानी इवन होगी, तो डायरेक्ट आधा करो, 6 का आधा हो जाएगा 3n और एक बढ़ा दो, ये आपका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3n + 1वां पद क्या होगा आपका मध्य पद। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, यदि a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो कह रहा है a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a ऑन b पूछ रहा है आपसे, a ऑन b वेक्टर। तो आपको फॉर्मूला तो अच्छे से याद होंगे, a ऑन b और b ऑन a के, तो फॉर्मूले वगैरह आपको देखो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछ रहा हो तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, अपॉन क्या हो जाएगा मॉड बी। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी, ए वेक्टर का मान ये है और बी वेक्टर का मान ये है, डॉट निकालना है। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे आता है, आई आई के गुणांक का गुणा, जे जे के गुणांक का गुणा और के गुणांक का गुणा। तो गुणा करा लो, यहाँ पे आई का गुणांक 1 और ये 1, तो हो जाएगा 1 × 1 1 प्लस जे का गुणांक 1 है और यहाँ -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस यहाँ 1 और ये 1, तो ये 1 हो जाएगा अपॉन मॉड। किसी वेक्टर का मॉड कैसे आता है, बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का गुणांक -1 स्क्वायर करेंगे तो +1, के का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये इसमें होता है अंडर रूट, ये तो कट गया, ये हो गया 1 अपॉन 1 1 1, 3 बार जोड़ोगे तो √3, क्या हो जाएगा 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, आपको कह रहा है कि -4 + 3i का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो आपको उम्मीद है ये वाली शॉर्ट ट्रिक आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका मॉड निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड क्या हो जाता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, ये आपका क्या आ गया मॉड। ठीक है, जो भी मॉड आ जाए तो यहाँ पे लिख लो और यहाँ लिख लो। एक बार क्या करो, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है -4, इसमें जोड़ दो और इसी में घटा दो, तो रियल पार्ट जोड़ोगे इसमें -4 और जब घटाओगे तो माइनस चिन्ह लगा है और माइनस इसमें भी है तो प्लस हो जाएगा, दोनों के बटे में 2 लगा दो। ठीक है, चिन्ह क्या है, आई के पहले साइन क्या है प्लस, तो प्लस, और जिसमें घटाया था उसमें आई लगा दो, दोनों का वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल, बस आंसर हो गया। ठीक है, 5 से 4 कम करोगे 1, 1/√2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 रूट से बाहर आ जाएगा 3/√2 और ये आई। ठीक है, और ये आई। अब यहाँ पे देखो √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1/√2 बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा 1 + 3i, 1 + 3i। ठीक है, ऑप्शन में सारे में क्या दिया है प्लस माइनस, तो आप जानते हो कि अगर वर्गमूल सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है 1 + 3i, 1 + 3i, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है निगेटिव, रियल पार्ट क्या है निगेटिव है, रियल पार्ट क्या है निगेटिव है, तो इसका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बड़ा होगा, तो ये निगेटिव इमेजिनरी पार्ट बड़ा होगा। इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे बड़ा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो यहाँ पे 3i बड़ा है कि नहीं है सबसे, तो ये आपका आंसर हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके, बाकी ये तो तरीका आपको अच्छे से आ ही गया होगा।
ये अप्रोच भी लगा सकते हो, दूसरी वाली जो मैंने बताई, ठीक है। आप चाहे जैसे करो, क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है कि यदि 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई तो x बराबर होगा। x का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, आपको देखो 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई दिया। तो एक चीज आप जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये मिलकर क्या बनाते हैं, पाई बाई टू। क्या बनाते हैं, मिलकर पाई बाई टू। यहाँ पे tan cot एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो है वही होना चाहिए। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, पाई बाई टू। बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक है। ऐसे ही साइन कॉस और सेक कोसेक मिलकर पाई बाई टू बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे cot तो है, एक tan इससे मांग ले तो क्या हो जाएगा 3, इसको तोड़ लो 2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x में ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको, और ये प्लस cot इनवर्स x बराबर में पाई। तो देखो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं पाई बाई टू, प्लस का पाई बाई टू उधर भी है तो माइनस पाई बाई टू। तो 2 tan इनवर्स x बराबर पाई माइनस पाई बाई टू। तो पाई माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, देखो पाई से आधा घटा देंगे तो आधा बचेगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो पाई बाई 4, और 10 में पाई बाई 4 किसकी वैल्यू होती है, तो x का मान क्या आ जाएगा 10 में पाई बाई 4 45, यानी 1। क्या हो जाएगा 10 45 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका, यदि बिंदु 3,2 -2,4 और 5,6 किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपको ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए गए 20 वर्ग इकाई, 12 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई और 36 वर्ग इकाई, ठीक है। तो देखो इसको आप क्या करोगे, या तो फॉर्मूले से करोगे, 23 31 12 सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 23 y2 माइनस का y3 प्लस x2 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। सबने याद किया होगा, इस फॉर्मूले से याद तो कर लोगे, ठीक है। कुछ लोग 12th वाला मेथड लगा देंगे, डिटरमिनेंट वाला, ठीक। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको फॉर्मूला भूल जाना बिल्कुल। कैसे करना है ध्यान से समझना। आपको दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट दिया गया लिख लो पहले, 3,2 -2,4 और 5,6, ठीक है, ये दिए गए। तो आपको क्या करना, देखो ये त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, ये कहीं पे भी होगा, ठीक। इसको क्या करो, एक शीर्ष को उठा के आप मूल बिंदु पर रख दो, एक शीर्ष को मूल बिंदु पर रख दो, कोई दिक्कत। इसको उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी भी तो ट्रायंगल है, तो एक शीर्ष को जैसे ही मूल बिंदु बनाओगे तो आपका देखना आंसर कितनी जल्दी आएगा, ध्यान समझना। तो किसी भी एक वर्टेक्स को 0 0 कर लो आप, उसके एरिया पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको 0 0 बनाना है, तो इसको 0 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -3 जोड़ दो, इसमें -2 जोड़ दो। जो काम जिसके इसके साथ कर रहे हो वही सबके साथ करना है, -3 -2 -3 -2। अब मैंने इसको 0 0 बना लो, आप किसी को भी बनाओगे आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो ये देखो 3 में -3 0, 2 -2 करेंगे तो ये 0। यहाँ पे देखो -3 -2 तो -5, 4 से 2 कम हो जाएगा तो 2, 5 से 3 कम होगा 2, 6 से 2 कम हो जाएगा तो 4, ठीक है। ये 0 0 आ जाए, इसको आप भूल जाओ, इसको आपको छोड़ देना है। अब आप देखो आपको क्या करना है, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20 माइनस का माइनस, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 2 जा 4, ये जो आ जाए इसका आधा कर देना। तो 20 और 4 24 माइनस का और बटे 2 तो -12। तो एरिया आपका क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो +12 आंसर हो जाएगा, 12 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको अगर डिटेल से समझना है तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना रखी है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक, ओके। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़ो, आपको कह रहा है कि समीकरण x² - 5 mod x + 6 बराबर 0 के हलों की संख्या होगी, ठीक है। इसके हलों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो जरा इस क्वेश्चन को करो 1 मिनट। सॉरी, आइए देखते हैं। तो देखो x² - 5 mod x + 6 बराबर 0, ठीक है। तो देखो इसको पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसका बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताएंगे आपको, 1 सेकंड में आंसर लगा दोगे आप, टिक करोगे सीधे आंसर, ठीक है। ध्यान समझना, x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है। मॉड के केस में दो ही केस बनते हैं, तो लेस देन 0 तो -x, यानी ये हो जाएगा x² + 5x और +6 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x²
और ये -5x + 6 = 0। ठीक है, यही दो केस खोलेंगे, पता है ना। अब देखो फैक्टर करो इसके, तो ये हो जाएगा, देखो x², इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3x + 2x + 6 = 0। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 बनेगा और एक क्या बनेगा, x + 2। सारे प्लस के, तो x बराबर -3 और -2, यानी दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² लिख सकते हैं, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -5। x² - 3x - 2x + 5 = 0 + 6 = 0, सॉरी। यहाँ से x कॉमन लेके x -3, और यहाँ पे क्या करेगा, -2 कॉमन लोगे तो x - 3 = 0। x - 3 और x - 2 = 0। x बराबर एक 3 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो 3, 2 यहाँ से आ जाएंगे, यानी 2 यहाँ से आ गए सॉल्यूशन, और 2 यहाँ से आ गए, तो 2 और 2 4 हल हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तो बच्चों वाली चीजें थी कि आप सबको इसको कर सकता है, बेसिक। अब हम लोग इसको देखते हैं शॉर्टकट से ऐसे कैसे कर सकते हैं जल्दी, तो समझना। देखो, बस एक चीज याद रखनी है आपको, x² - 5 mod x + 6 = 0। यहाँ पे देखो बीच वाला चिन्ह क्या है, जो भी बीच में साइन दिया हो, माइनस दिया तो माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। इसका जस्ट उल्टा करना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस में किसका गुणा करें कि प्लस मिल जाए, तो प्लस का। और ध्यान रखना, जब भी एक प्लस आ जाएगा तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो। कितने मिल जाएंगे, दो सॉल्यूशन। तो दो यहाँ से मिल जाएंगे, दो यहाँ से मिल जाएंगे, तो दो और दो मिलकर कितने हो गए, चार सॉल्यूशन। तो वास्तविक हलों की क्या संख्या हो जाएगी, चार। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, चार। जब भी निगेटिव आएगा तो वहां से कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हो तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने इसके बहुत सारे शॉर्टकट बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन है आपका, एप्पल शब्द के कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। एप्पल शब्द से कुल कितने क्रमचय बना सकते हैं। ठीक है, लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। आपके इसी बार का ये जुलाई में जो एग्जाम हुई थी उसका ये क्वेश्चन है, इसी बार पूछा गया था। ठीक है, तो आप ज्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्वेश्चन का लेवल वही रहता है, मॉडरेट रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हर टाइप का स्टूडेंट पेपर देता है। ठीक, तो ज्यादा हाई लेवल नहीं रखा जाता, आपके एग्जाम के हिसाब से जो लेवल रखा जाता है उसी पे डिपेंड हो जाओ। इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इतना पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। ठीक है, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब किताबी कीड़ा बने रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, कि ये कठिन कठिन सवाल करते रहो और आसान सवालों पे जाओ ही नहीं, तो पूछता वही बीच के सवाल है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो सवाल पूछा जा रहा है मैं उसी टाइप का करा रहा हूँ। तो देखो, एप्पल सबसे कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। 5 अक्षर से कितने क्रमचय बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। अब देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे p दो बार आया, तो जो रिपीट हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करा देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, याद है। और 2 फैक्टोरियल का मान 2, तो 2 से काटेंगे तो ये कितने बार आ जाएगा, 60 बार। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि दिया है पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 3/4 तथा पी ए यूनियन बी बराबर 11/12। सॉरी, तो आपसे पूछ रहा है पी बी अपॉन ए का मान क्या होगा, पी बी अपॉन ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है तो इसका मान क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे है पी ए। ठीक है, अब देखो हमें पी ए पता है, पी बी अपॉन ए पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, तो इसको निकाल लो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी, देखो पी ए का मान कितना है, 1/3 प्लस पी बी का मान 3/4 माइनस पी ए यूनियन बी 11/12। कितना है, 11/12। तो एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 12, 3 से 4 बार तो 4 प्लस 4 से 3 बार तो 9 माइनस सेम एलसीएम तो वही नंबर 11। 9 4 13, 13 माइनस 11 यानी 2/12। तो आंसर आ जाएगा 1/6। क्या बचेगा, 1/6। ये आया पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको पी बी अपॉन ए चाहिए, तो यहाँ पे देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 बटे पी ए का मान कितना, 1/3। 1/3 तो 1/6 बटे 1/3, तो ये हो जाएगा 3/6। 3 से कितने बार कटे, 1/3 आ जाए, 1/2। 1/2, 1/2 कौन सा आंसर हो जाएगा, बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आपको कह रहा है ध्यान से देखना, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में तो ए बी ए प्लस बी बी सी बी प्लस सी ए प्लस बी बी प्लस सी 0 का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दी गई। ठीक है, तो देखो एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको इसको शॉर्टकट से करना है। जब भी एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ए बराबर 1
बी बराबर 2 और सी बराबर 4 मानना है। 1 2 4 ये देखो जीपी में नंबर है, तो ए बी सी का मान मान लिया हमने, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 4 है। अब यही मान इसमें रख दो, तो ए की जगह 1 रखोगे तो 1 2, बी की जगह 2 हो जाएगा, ए प्लस बी 1 प्लस 2 3। यहाँ पे देखो बी की जगह 2, यहाँ पे सी की जगह कितना आ जाएगा 4, और बी प्लस सी 2 प्लस 4 6, ठीक है। ए प्लस बी ये हो जाएगा 3, बी प्लस सी यानी 6, और ये 0, ठीक है। ये आ गया। अब इसको चाहे तो आप एक्सपेंड कर लो, प्रसार कर लो, चाहे फिर सोरोस मेथड लगा लो। तो सोरोस मेथड में क्या करो, C1 C2 रिपीट कर दो, तो 1 2 3 2 4 और 6। अब क्या करना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई 6 3 18 दूनी 36 प्लस 36, 3 दूनी 6 6 छंग 36 प्लस 36, ठीक है। ये जो आ जाए यहाँ पे माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई 0 6 छंग 36, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 3 12 12 3 36 प्लस 36। तो ये देखो 36 36 72 माइनस 36 36 72 माइनस 72, तो 72 से 72 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको दिया गया इंटीग्रेशन dx अपॉन sec x प्लस tan x किसके बराबर होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं लिखे, थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, आपको इंटीग्रेशन, जब भी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में या ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन 1 प्लस माइनस कॉस सेक और टेन और कॉसेक और कॉट साथ में दिख जाए, तो इसमें क्या करो, इसमें आप कॉन्जुगेट करा दो, हमेशा कॉन्जुगेट कराओगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा इसका, देखो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो कॉन्जुगेट किया हमने सेक एक्स माइनस टेन एक्स और अपॉन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब ऊपर बन जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स dx, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस वाले दोनों पे स्क्वायर लगा देते, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 1, तो इसको हटा देना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा log सेक एक्स, ठीक है, और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में 1 प्लस माइनस साइन 1 प्लस माइनस कॉस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही कॉस सेक एक्स प्लस माइनस टेन एक्स, ऐसा सवाल दिखे तो आप तुरंत कॉन्जुगेट मान लो, कॉन्जुगेट से गुणा भाग कराओगे, सॉल्व कराओगे, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ये। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 1 अपॉन लॉग एन बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग एन बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग एन बेस 4 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन लॉग एन बेस 2017। कह रहा है किसके बराबर होगा यदि n बराबर 2017 फैक्टोरियल हो, ठीक है। n बराबर कितना हो 2017 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा समझ लो पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। अगर लिखा है लॉग ए बेस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर 1 अपॉन करना चाहें तो ये दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा log b बेस है, क्या हो जाएगा log b बेस है, क्या हो जाएगा log b बेस है, ठीक है। एक चीज और, अगर log a और बेस है, संख्या और बेस सेम है तो वैल्यू क्या होती है 1, संख्या और बेस सेम है तो वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारे log क्या है 1 अपॉन लिखे, क्या लिखे 1 अपॉन। देखो log a बेस b को हमने लिखा 1 अपॉन log b बेस है, यहाँ से यहाँ गए तो उल्टा, अगर यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो उल्टा सोचो ये इसके बराबर होगा, यानी कहीं ये लिखा है तो ये लिख लो, जरूरत पड़े तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ये 1 अपॉन लिखा तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बेस नीचे, ये n नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 बेस n प्लस, ऐसे ये हो जाएगा log 3 बेस n प्लस, ये हो जाएगा log 4 बेस n प्लस डॉट डॉट, ऐसे ये हो जाएगा log 2017 और बेस में ऐसे 2017, अरे लिखो भैया n, ठीक है, 2017 बेस में n, ठीक। अब एक चीज जानते हो आप कि log m प्लस log n प्लस log n बेस सेम हो, बेस में क्या हो सेम, कुछ भी हो, बेस a मान लो, ठीक। तो ये क्या हो जाता है log m गुणे n, log m गुणे n, ठीक है, log m गुणे n, यानी प्लस वाली जितनी भी चीज होगी, ये दो ही लोग के लिए नहीं होता कि m प्लस n के लिए, m n o p q कुछ भी हो, जितने भी प्लस होंगे सारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे प्लस में है, बेस सबके सेम है तो सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये बन जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी इंटू डॉट डॉट कहाँ तक 2017 तक, ठीक है, बेस में क्या n। अब देखो ये 2 से 2017 तक का मल्टीप्लाई है, इंटू 1 मान सकते हैं, तो 1 से 2017 तक, 1 से जहां तक नंबर जाएगा मल्टीप्लाई में लगातार उतने ही फैक्टोरियल बन जाता है, इसको लिख सकते हैं log 2017 फैक्टोरियल,
2017 फैक्टोरियल, और नीचे बेस क्या है n। ये देखो 2017 फैक्टोरियल का मान दिया है n, क्या दिया है n, तो इसको लिख सकते हैं n। तो log n और बेस n, log में संख्या और बेस सेम हो तो वैल्यू क्या होती है 1, वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ओके, बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आज के। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके लोगों को शेयर किया करो और भी लोगों को पता चले, और अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कमेंट जरूर किया करो। चाहे आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो वो लिख दो, समझ में आती है तो वो लिख दो, ठीक है। कुछ भी लिखा करो, थोड़ा बहुत लिख दिया करो, अच्छा लगता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो, इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये रेगुलर जुड़े हुए हैं मुझसे, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो को हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक। ओके, थैंक यू, जय हिंद।